कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी जिंदगी भर हमारा पीछा करती हैं। वे कहानियां जो पूरी हो सकती थी, लेकिन हालात और समय ने उन्हें अधूरा छोड़ दिया। गुलजार साहब की फिल्म इजाजत ऐसी ही एक संवेदनशील कहानी है, जो रिश्तों की गहराइयों, मोहब्बतों की सच्चाई और इजाजत लेने देने के मायने समझाती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक ट्रेन यात्रा से। हरे भरे जंगल, पहाड़ियां, कुदरत की खूबसूरती और बारिश का मौसम सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। ट्रेन रात के समय एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है और एक यात्री महेंद्र उतरता है। स्टेशन मास्टर उसका फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में ठहरने की व्यवस्था करते हैं। महेंद्र जब वेटिंग रूम में आता है तो वहां पहले से बैठी एक महिला किताब के पीछे अपना मुंह छुपाती है, और जैसे ही महेंद्र वहां के बाथरूम में जाता है, वह महिला वहां स्टेशन पर दूसरा लेडीज स्पेशल वेटिंग रूम है क्या, ऐसा स्टेशन मास्टर को पूछती है। लेकिन वहां एक ही कॉमन वेटिंग रूम होता है। फ्रेश होने के बाद अपने सूटकेस से कपड़े निकालने के लिए जब महेंद्र चाबी ढूंढता है तो उसे सूटकेस की चाबी नहीं मिलती। अपने जैसे ही वीआईपी का सूटकेस वहां मौजूद उस लेडी का होता है, लेकिन वह तो कहीं बाहर गई हुई है। जब महेंद्र बाहर उसे ढूंढने के लिए जाता है, तभी वेटिंग रूम के दरवाजे पर ही दोनों का आमना सामना होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ गहरी नजर से देखते हैं, जैसे वह एक दूसरे को सालों से पहचानते हों। और यहां से मूवी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल 5 साल पहले की बात है, जब महेंद्र और सुधा पति पत्नी थे। इन 5 सालों में अब बहुत कुछ बदल चुका है। वेटिंग रूम में जब महेंद्र और सुधा दोनों चाय लेते हैं तो देखते हैं कि सुधा को अब चश्मा लग गया है, तो वहीं महेंद्र ने अपनी चाय में शक्कर कम कर दी है और अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है। महेंद्र एक व्यावसायिक फोटोग्राफर था, इसीलिए अपने व्यवसाय की वजह से उसे यहाँ वहां घूमना पड़ता था। महेंद्र अपने दादाजी का बहुत आदर करता था और उनके कहने पर ही उसकी शादी सुधा से तय हुई थी। सुधा की माँ भी हमेशा सुधा की शादी को लेकर चिंतित रहती थी। महेंद्र के काम की वजह से उनकी शादी हमेशा आगे बढ़ गई थी और ऐसे ही करते करते कई साल गुजर गए थे। इसीलिए सुधा की शादी को लेकर उसकी माँ और चिंतित हो गई और यह बात उसने महेंद्र के दादाजी को बताई। पर इस बार महेंद्र के दादाजी महेंद्र की शादी सुधा के साथ करा के ही रहेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने सुधा की मां को दिया। अपने दादाजी की जिद के आगे महेंद्र सुधा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सुधा से मुलाकात के वक्त वह माया नाम की एक लड़की का जिक्र करता है। महेंद्र सुधा से कहता है कि वह शादी के लिए मना कर दे, पर सुधा अपनी बीमार मां के लिए चिंतित होती है और कहती है कि महेंद्र माया को दादाजी से मिला दे और सब कुछ सच सच बता दे। माया एक आजाद ख्याल और विद्रोही स्वभाव की लड़की है, नारीवाद और अपने विचारों में स्पष्ट। वह कविताएं लिखती है, बाइक चलाती है और जिंदगी को बिंदास अंदाज में जीती है। एक जगह पर टिके रहना उसके स्वभाव में नहीं था। वह बिना किसी को बताए महीनों गायब हो जाती थी। महेंद्र अपनी शादी के बारे में बताने के लिए जब माया को मिलने के लिए आता है, तभी माया अपने रूम में आईने पर कुछ कविता लिखकर उसे बिना बताए कहीं चली जाती है। इसके बाद महेंद्र और सुधा की शादी होती है। अपनी शादीशुदा जिंदगी में दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन सुधा को महेंद्र की पॉकेट में माया की तस्वीर मिलती है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों में माया ना होकर भी मौजूद है। तभी फिर से मूवी को वर्तमान में इस वेटिंग रूम में वापस लाया जाता है। चाय पीने के बाद दोनों पुरानी बातों को याद किया करते हैं और तभी महेंद्र को बहुत भूख लगती है, लेकिन वहां कोई खाना वाना नहीं होता। महेंद्र को सिगरेट की बहुत आदत है और इस बार भी हमेशा की तरह वह अपना सिगरेट लाइटर भूल जाता है। सुधा उसे माचिस देती है और तभी महेंद्र कहता है, आदतें भी अजीब होती हैं, कभी जाती ही नहीं। फिर महेंद्र स्टेशन मास्टर की साइकिल लेकर बारिश में खाना लाने के लिए जाता है और आने के बाद भीगे हुए महेंद्र के बाल सुधा पोंछती है, जैसे कि उनका रिश्ता फिर से कुछ समय के लिए जीवित हो गया हो। महेंद्र के फ्रेश होने के बाद जब सुधा खाना लगाने लगती है, तभी भीगी हुई रोटियों को देखकर दोनों एक साथ जोर से हंस पड़ते हैं और फिर अचानक बारिश की आवाज दोनों को अतीत में लेकर जाती है। एक दिन माया महेंद्र के घर कॉल करती है और उसका फोन सुधा उठाती है। आवाज सुनते ही सुधा बिना कुछ बोले महेंद्र को फोन दे देती है और उसके बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि माया फिर से महेंद्र के जीवन में आ गई है। माया के फोन के बाद दरअसल महेंद्र कहता है कि वह माया के बिना जीने की कोशिश कर रहा है
ऑफिस में फिर से माया का फोन आता है। महेंद्र से अलग होने के बाद माया टूट गई है और उसके उदासीन और दुख भरी बातों को जानकर महेंद्र की आंखों में आंसू आते हैं। दरअसल माया अपने आप को ही इस बारे में दोषी मानती है और खुदकुशी करने की इच्छा भी प्रकट करती है। एक दिन घर में सुधा को माया का सामान मिलता है। तभी वह महेंद्र के साथ माया का सामान भिजवाने की बात करती है। महेंद्र के घर से आए हुए सामान को पाने के बाद माया उसे खत लिखती है, जो कि बहुत अर्थपूर्ण होता है। मेरा कुछ सामान पड़ा है, इस उपाधि से लिखी हुई एक कविता और उसमें ऐसे सामान का जिक्र जो कि ना मिटने वाली यादें हैं और जो ना तो महेंद्र कभी वापस कर सकता है। माया का आया हुआ खत महेंद्र सुधा को पढ़कर सुनाता है और तभी सुधा को फिर से एहसास होता है कि माया की परछाई महेंद्र की जिंदगी से कभी गई ही नहीं। अपना मन बहलाने के लिए महेंद्र और सुधा हनीमून पर निकल जाते हैं। दरअसल महेंद्र उसके और सुधा के बीच में माया की यादें भुलाना चाहता है और वास्तविकता को स्वीकार करना चाहता है। तभी रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बत्ती चली जाती है और मोमबत्ती लाते वक्त सुधा को चोट लगती है। उसकी चोट पर मरहम लगाते हुए दोनों अपने हनीमून के गाने को याद करते हैं। हनीमून से लौटते वक्त हवाई जहाज में ही माया की भेजी हुई जन्मदिन की शुभकामनाएं महेंद्र को मिलती है। महेंद्र के मुंह से माया का जिक्र आने के बाद सुधा नाराज हो जाती है कि उसने अपने जन्मदिन के बारे में सुधा को क्यों नहीं बताया। हनीमून से लौटने के बाद माया की सहेली मोना से महेंद्र को पता चलता है कि माया ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। महेंद्र अस्पताल में माया को मिलने के लिए जाता है और उसे समझाता है। इसके बाद सुधा अपनी मां से मिलने के लिए और अपने पुराने स्कूल चली जाती है। इसी दौरान खुदकुशी से बाहर आई माया के साथ महेंद्र कुछ वक्त बिताता है। मायके से लौटने के बाद जब सुधा धोबी को करके कपड़े दे रही होती है, तभी कपड़ों में सुधा को एक कान का झुमका मिलता है और इस बात से महेंद्र पर उसका शक और गहरा हो जाता है। वह इस बात का जवाब महेंद्र से मांगती है तो महेंद्र उसे बताता है कि खुदकुशी से बाहर आई माया को वह अपने घर जरूर लेकर आया था और उसे भी माया को कुछ दिनों के लिए घर आने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन इस बात के लिए सुधा कभी राजी नहीं होती और दोनों का माया को लेकर झगड़ा हो जाता है। जब महेंद्र माया को लेने के लिए उसके घर जाता है, तभी उसको उसकी सहेली से पता चलता है कि वह इस बार भी बिना बताए कहीं चली गई है। जब महेंद्र अपने घर लौटता है, तब सुधा का खत पाता है और खत में सुधा उसे लिखती है कि वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। इस बात से महेंद्र को दिल का दौरा पड़ता है। यह सब याद करते करते महेंद्र को नींद आ जाती है, लेकिन किसी ट्रेन की आवाज से वह फिर से जाग उठता है। वेटिंग रूम के बाहर बेंच पर बैठी हुई सुधा के पास जाता है। दरअसल सुधा को उसके घर छोड़ने के बाद आगे क्या हुआ यह पता ही नहीं था। दिल का दौरा पड़ने के बाद 1 महीने तक महेंद्र अस्पताल में रहता है। उसके बीमार होने की खबर सुनकर माया उसकी देखभाल करने के लिए उसके घर आती है। माया एक बहुत ही ऊटपटांग बातें और हरकतें करने वाली लड़की है और उसे बाइक राइडिंग भी बहुत पसंद है। वह कविताएं भी अच्छी बनाती है और महेंद्र से वह बहुत प्यार करती है। सुधा से भी वह बात करने की इच्छा रखती है, लेकिन उसे डर भी लगता है। कभी वह महेंद्र से एक बच्चा मांगती है तो कहीं उसे अपने लिए एक दूल्हा ढूंढने के लिए कहती है। दरअसल उसके पिता ने दूसरी शादी की थी और बचपन से ही वह हॉस्टल में रहती थी। माया के बारे में यह सभी बातें महेंद्र सुधा को बताता है। एक दिन जब महेंद्र सुधा को वापस लाने के लिए जा रहा होता है, तभी सुधा का लिखा हुआ खत मिलता है, जिसमें वह महेंद्र को हमेशा के लिए छोड़ने की बात करती है। खत पढ़कर महेंद्र बहुत भावुक हो जाता है और यह सब जानने के बाद माया अपने आप को महेंद्र और सुधा के सुखी संसार को उजाड़ने का दोषी मानती है। उसी दिन वह महेंद्र की बाइक लेकर दूर चली जाती है। महेंद्र उसका पीछा करता है। बाइक चलाते हुए उसका दुपट्टा बाइक के टायर में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसे बचाने के लिए महेंद्र आता है, पर वह दम तोड़ देती है। आज 5 सालों बाद माया की मौत की खबर सुनकर सुधा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिल्म के अंत में सुबह हो रही है और महेंद्र और सुधा की ट्रेन का टाइम भी हो गया है। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में एक आदमी आता है। दरअसल वह सुधा का दूसरा पति है। यह जानकर महेंद्र को बड़ा ताज्जुब होता है। सुधा के दूसरे पति के लगेज ले जाने के बाद
महेंद्र सुधा से सभी बातों के लिए माफी मांगता है। सुधा भी मानती है कि कहीं ना कहीं उसने भी रिश्ते को पूरी तरह संभालने की कोशिश नहीं की और उसके पांव छूकर उससे जाने की इजाजत लेती है, जो 5 साल पहले सुधा ने घर छोड़ते वक्त नहीं ली थी। महेंद्र भी उसे माफ करता है और उसे और उसके दूसरे पति को शुभकामनाएं देता है। वहां से निकलते वक्त सुधा की आंखों में आंसू देखकर उसके दूसरे पति को समझ आ जाता है कि यह आदमी महेंद्र ही है। सुधा भारी कदमों से चल देती है, लेकिन जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर महेंद्र को देखती है, जैसे कहना चाहती हो कि वह जाना तो नहीं चाहती थी, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। महेंद्र भी लाचार होकर बस उसे देखता रहता है और इसी दर्द और कसक के साथ फिल्म खत्म होती है। इजाजत सिर्फ एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी नहीं है, यह फिल्म रिश्तों की जटिलता, अधूरेपन और आत्मसम्मान की कहानी है। आपको इजाजत की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।